नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेखपाल यानी राजस्व लेखपाल से संबंधित ग्रामीण परिवेश और यूपी जीके के प्रश्न मिलेंगे। ये एक सीरीज स्टार्ट हो रही है आज से। इस पर आपको रोजाना एक वीडियो ग्रामीण परिवेश और यूपी जीके का मिलेगा जो कि लेखपाल से संबंधित होगा। जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल का एग्जाम नवंबर में होगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला सवाल। सवाल ये कह रहा है कि इनमें से आप समुदाय किसे कहेंगे? वर्ग को, जाति को, ग्राम को या पड़ोस को? तो इनमें से किसे आप समुदाय की कैटेगरी में रखेंगे वो आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो देखो, कह रहा है कि वर्ग, जाति, ग्राम, तो इसमें से किसे रखेंगे आप? ग्राम। आपने अक्सर देखा भी होगा, हम लोग कहते हैं ग्राम समुदाय या शहरी समुदाय, तो ग्राम को यानी ग्राम को आप इसमें से समुदाय समूह में रखेंगे। अगला है सामाजिक संस्था का अर्थ है अधिक लोगों का साथ रहना, कार्य करने का निश्चित ढंग, बृहद सामाजिक समूह या इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक संस्था जो होती है उसमें एक कार्य करने का एक निश्चित ढंग होता है, ढेर सारे लोगों का एक समूह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का आवश्यक तत्व है? यानी समुदाय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तत्व क्या है? किसी भी समुदाय के बनने के लिए व्यक्तियों का समूह होना जरूरी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रथा से संबंधित है? तो व्यवहार प्रथा से संबंधित है, आप जैसे समझते होंगे कि सुनते होंगे कि जाति प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा, ठगी प्रथा, बहुत सारी प्रथाएं थी। वो ईमानदारी कोई प्रथा नहीं है, लेकिन ये जाति में विवाह एक हजारों साल से चली आ रही एक प्रथा है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रथा को मानवीय जीवन का प्रमुख न्यायाधीश कहा? तो इस किस विद्वान ने प्रथा को मानवीय जीवन का जो न्यायाधीश कहा था वो कहा था बेकन ने। और बात भी सही है, यानी प्रथा जो होता है वो इंसान के ऊपर इतना हावी होता है उसके से वो अलग निकल भी नहीं पाता है। जब कुछ व्यक्ति अपनी एक या एक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित संगठन का निर्माण करते हैं तो उस संगठन को क्या कहा जाता है? तो उस संगठन को कहते हैं समिति। अगला है बनारस नगर क्या है? एक समिति है, समूह है, समुदाय है या समाज है? तो बनारस नगर जो एक वो क्या है, वो समुदाय में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? प्राथमिक समूह बच्चा राज्य नहीं है, राज्य प्राथमिक समूह कहीं से भी नहीं है। भगवत श्री मद भगवत में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? 10, 20, 30, 40। तो कितने बताए गए हैं? 30। भारतीय समाज को माना जाता है जातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय समाज को एक कृषक समाज माना जाता है क्योंकि आज भी लगभग 70% लोगों का जो जीवन यापन होता है वो कृषि से होता है। भूमंडल पर कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं? तो भूमंडल पर कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। जनजातीय समाज के लोग होते हैं धार्मिक, वस्तु पूजा में विश्वास करना, जादू टोने से प्रेरित। तो ये जो होते हैं वो जादू टोने से प्रेरित होते हैं। आपने देखा होगा जो जनजातीय समुदाय के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषक समाज की इकाई है? शिल्पकारी, लोहार यानी लोहार का काम करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये बच्चा सभी जो है वो कृषक श्रेणी में यानी प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। अगला है मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है, यह कथन किसका है? तो यह कथन एक बहुत ही महान विद्वान अरस्तु का है। अमेरिकन समाज को माना जाता है जैसे भारतीय समाज एक कृषि समाज था तो इसी तरीके से अमेरिकन समाज एक औद्योगिक समाज है। जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है तो वहां की अर्थव्यवस्था का आधार उद्योग है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय लखनऊ। अगला है बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान केंद्र कहां पर है? तो बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान केंद्र नोएडा है, जिसे हम लोग गौतम बुद्ध नगर भी कहते हैं। राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने, यानी उत्तर प्रदेश में कितने बौद्ध संग्रहालय हैं पूरे यूपी में, ये बताना है आपको। तो ये कितने हैं? ये 3 हैं। अगला है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? इस सवाल पे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, बहुत लोग लगाएंगे प्रयागराज, लेकिन प्रयागराज नहीं, ये है आपका लखनऊ में।
दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र कहाँ है? बनारस में है। अगला है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। अगर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूछे तो वो दिल्ली में है। अगला सवाल है केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। आलू अनुसंधान केंद्र, देखो अगर भारत का आलू अनुसंधान केंद्र पूछता है तो कुफरी लगाएंगे। यहां पर उत्तर प्रदेश का पूछा गया है। कुफरी ये आपका हिमाचल प्रदेश में मेरठ के शिमला के पास है, लेकिन अगर यूपी का पूछेगा तो आपको मेरठ लगाना है। भारतीय साग भाजी शोध संस्थान केंद्र, जैसा कि आप जानते हैं बहुत बार ये बताया भी गया है, तो साग भाजी अनुसंधान केंद्र बनारस में। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, तो दलहन अनुसंधान केंद्र ये है बच्चा कहाँ? कानपुर में है। केंद्रीय उपोषण संस्थान स्थित है। केंद्रीय उपोषण संस्थान झांसी, सहारनपुर, लखनऊ, बनारस। तो केंद्रीय उपोषण संस्थान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। बनारस में साग भाजी है। झांसी में आपका केंद्रीय चारागाह अनुसंधान केंद्र। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपका इलाहाबाद में है, गौतम बुद्ध नगर में, लखनऊ में या कानपुर में है। तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश का जो प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो गौतम बुद्ध नगर, इसी को हम लोग नोएडा बोलते हैं। एक नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ या बनारस। तो कहाँ की जा रही है? ये की जा रही है ग्रेटर नोएडा में। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एग्रो पार्क लखनऊ, एप्पल पार्क लखनऊ नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर या लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। तो ये आपका एप्पल पार्क जो है ये कानपुर या उन्नाव में है, ये नोएडा में नहीं है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ है? ये आपका स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये है आपका सहारनपुर में। मुरादाबाद की बात करें ये पीतल के लिए जाना जाता है। अलीगढ़ की बात करें तो ये ताले के लिए जाना जाता है। तो ये कुछ 30 क्वेश्चन थे, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही वीडियो के बताया था। ये आज लेखपाल के लिए ग्रामीण विकास और यूपी जीके का पहला एपिसोड था। इसी तरीके से कल आपको मिलेगा ग्रामीण विकास और यूपी जीके का पार्ट 2, ये रिकॉर्डेड वीडियो। बाकी आप जान ही रहे, आपको सवेरे 9 बजे 10 बजे यहाँ पर आपको एक लाइव करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है और रात 9 बजे आपको यहाँ पर एक समीक्षा अधिकारी का एक बैच मिलेगा, जिसमें आपको आज का जो टॉपिक है वो रिवर सिस्टम होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, आप लोग इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़ें। धन्यवाद।